बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अगर आप देखें तो फैसलवाडा कहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो हैं दो खास, तीन सांप और कुछ कीड़ों ने कब्जा किया हुआ। और अगर आपको याद होगा तो मैं रोज़ अव्वल से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान नादान दोस्तों के नरगे में है और जब तक वो नादान दोस्तों से जान नहीं छुड़ाएंगे उस वक्त तक इनकी तरक्की और खुशहाली की बात नहीं, इनका इक़्तिदार दोबारा नहीं आएगा। बल्कि मैंने तो पहले कहा था, जब वो इक़्तिदार में थे, जब भी मैंने कहा था कि अगर नादान दोस्तों से जान ना छुड़ाई तो इक़्तिदार के 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि हम और आप जमहूरी अंदाज में सोचते हैं, हमारी सोच जो है वो जमहूरियत की है। और जमहूरियत में जब आइन और कानून 5 साल किसी भी मुंतखब को इजाज़त देता है तो उसे 5 साल गुजारने चाहिए। हमारा एक तो ये हो गया। लेकिन ये सांप क्या है, ये खास लोग क्या है, खास लोग कौन है, फिर सांप क्या है, बार बार फैसलवाडा करते हैं। अब दो चीज़ों का अगर गौर कर रहे हैं तो सारी इमरान खान की जो सियासत है वो आपके सामने आ जाएगी। सियासत मुस्बत है या नेगेटिव, इसकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए कि फिर बहुत से लोग नाराज़ हो रहे थे। मैं तो हक़ाइक़ की बात करता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, दो खास, तीन सांप और बहुत से कीड़े, मैं इनको कहता हूँ नादान दोस्त, यानी या एक और नाम भी मैं लेता हूँ ड्यूटीफुल। और ड्यूटीफुल में दो बंदों, तीन बंदों का मैं नाम लेता हूँ। एक थे पहले शेख रशीद अहमद और दूसरे फवाद चौधरी, वो ड्यूटीफुल हैं। और तीसरे अब ड्यूटीफुल हो गए हैं परवेज़ इलाही साहब, जिनको कुर्बत मिल गई और जो सदर तहरीक इंसाफ बन चुके हैं। अब अगर आप माजी में नोट करें, माजी में देखें तो ये सारे मामला जो है बड़े अजीब व गरीब है कि माजी में सब मुखालिफ थे इमरान खान के और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आ गए। अब ये जो तीन सांप की बातें की जाती है, दो खास की बात की जाती है, खास जो है उनके भी वो नाम नहीं लेते, सांपों के नाम भी नहीं लेते। फैसलवाडा कहते मुझे इमरान खान से बहुत प्यार है। ये कैसा प्यार है कि आपकी ज़बान पर उनके दुश्मनों का नाम भी नहीं आता। लेकिन सांप हैं, बहुत से सांप हैं। कुछ सांप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ सांप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जैसे मेजर आदिल राजा, वो वहाँ से अपना जहर फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यानी ये सोचें कि जो अभी ब्रिगेडियर की एक शहादत हुई मुस्तफ़ा कमाल की, उसको पर भी उन्होंने सियासत करने की कोशिश की और उनका चूँकि ये ब्रिगेडियर साहब कुर्बत हासिल कर चुके थे इमरान खान की, इसलिए उनको एक मंसूबे के तहत शहीद करा दिया गया। लानत है मेजर आदिल राजा तुम पर भी, तुम्हारी जैसी सोच रखने वालों पर भी। इसलिए कि पाक आर्मी ने हमेशा अमन के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुर्बानियाँ दी, तो उसको भी रायगा करना चाहते हो सिर्फ सियासी मकासद के लिए। एक मेजर, और वो भी बर्खास्त शुदा, निकाला जाने वाला, यानी मुल्क से बाहर बैठा हुआ एक पाकिस्तान की ममलकत को, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ अबहाम पैदा करके। यानी वो कह रहा है कि नहीं, फौज में भी मुख्तलिफ ग्रुपिंग हुई हुई है ना, एक ही जो शोबा है जहाँ कानून और आइन और सब सारे सब्जेक्ट यानी मुनज़्ज़म शोबा है, उसको भी तुम तबाह करना चाहते हो। तुम्हारी ये आसान है। लेकिन सोचने की बात तो है कि खाली ये जो मेजर आदिल राजा थे, इनकी बकवास सुनते 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 अचानक क्या हुआ, यानी इमरान खान साहब कहते थे कि साइफर था अमेरिका का, वहाँ से ऑर्डर आया, फिर वहाँ की उसकी वजह से हमारे खिलाफ साजिश हुई और ये जो अपोजिशन लीडरान थे, इत्तेहादी ग्रुप, टोला, इम्पोर्टेड टोला, इन्हीं ने उनकी सहूलतकारी की, लिहाजा मेरा इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया। फिर वो साइफर पे जलसे किए गए, पूरे पाकिस्तान में जलसे किया, लोगों ने अपना उनको कबूल किया, उनकी बात को, और उनके साथ भी खड़े हुए। लेकिन बाद में यू टर्न लिया इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने कहा नहीं नहीं, अमेरिका की साजिश नहीं थी, ये तो साजिश हमारे लोगों की थी, बल्कि ये इम्पोर्ट नहीं हुई थी, ये एक्सपोर्ट की गई थी, जहाँ से साजिश बना के अमेरिका भेजी गई थी, मेरे खिलाफ साजिश तैयार की गई थी। अब इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन इमरान खान की जो शख्सियत वो बड़ी तबस्सुम वाली है। वो अपनी तरफ लोगों को कर ले, वो चाहे बार बार झूठ बोले, चाहे वो बार बार यू टर्न ले, जो भी है, लेकिन लोग उनके साथ हैं, लोग उनके साथ थे और लोग शायद उनके साथ अभी रहेंगे। इसलिए कि ये एक 2016 या 2014 से एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो एक कंपनी बनी थी इमरान खान साहब को प्रमोट के लिए,
उसकी ये सारी कार्रवाई हैं। हमारे साबिक सिपा सालार बाजवा साहब तो अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी कौम से नहीं मांगी। क्या किया क्या नहीं किया, ताहम उसके नतायज जो है हमें आपको भुगतने पड़ेंगे और भुगतने पड़ रहे हैं। अब मसला क्या है कि मसला जो सांप है और जो ये है, ये अपने अपने जहर फैला के इमरान खान को एक ऐसी गली में ले आए हैं कि जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। अल्लाह करे निकल जाए, हमें क्या इतराज़ है। एक लीडर है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह है, लेकिन आप ये सोचे ना कि जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उनको सदर बना दिया, फिर सदर बने तो इस सारी तहरीक में जहाँ मार कुटाई लड़ाई सब कुछ हुआ, वहाँ पर वो नज़र नहीं आए। एक तरफ मोनिस इलाही साहब जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीब हो गए थे, जिनकी शक्ल कभी इमरान खान साहब को पसंद नहीं थी, लेकिन वो बहुत कुर्बत हासिल कर गए थे, वो भी अब बहुत दूर, बल्कि बहुत ही दूर बैठे हैं स्पेन में। क्यों? सवालिया निशान तो है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस उन पर भी है, नैब में उन पर भी केस है, वो वापस आने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जब खिलाड़ी इमरान खान के जानिसाब कुर्बानियाँ दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे, उस वक्त परवेज इलाही भी वहाँ नहीं थे। कहते उन्हें कोरोना हो गया था, लेकिन कोरोना में उन्होंने आके एक रोज़ बगैर मास्क के इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। ये कौन सा कोरोना है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। लिहाजा सवालिया निशान यहाँ भी मौजूद है। अब मामलात क्या हैं? अब मामलात यही हैं कि अब देखें उनके दूसरे बेटे परवेज इलाही के, राशिद इलाही, उन पर भी और उनकी बेगम पर भी ये नैब ने नोटिस जारी किया और उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जनाब तशरीफ ले आए, अरबों रुपए के हिसाब है, आइए साथ दें। मोनिस इलाही और मोनिस इलाही की बेगम पे भी था, परवेज इलाही और परवेज इलाही की जो नई बिहाता दुल्हन थी उन पर भी इल्ज़ाम है। ये सारा केस जो है, पूरा खानदान जो है यानी जकड़ पकड़ और दकड़ के चक्कर में पड़ गया है। कहाँ निकलते हैं कहाँ नहीं निकलते, लेकिन कहते हैं कि हमेशा चौधरी बरादरान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे। लिहाजा हाथी के दांत दिखाने का और खाने का, और यहाँ भी वही होगा। इमरान खान को अपने मामला सीधे करते 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 भी थके नहीं, ना वो थकेंगे ना वो थकते हैं, लेकिन वो कहते हैं सियासत में वैसे तो उन पर इल्ज़ाम है कि वैसे वो ओवरडोज हो गए, लिहाजा बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हैं, बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में लड़ना चाहते हैं आखिरी लड़ाई, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर भी वो ओवरडोज हैं। कि अब मामला जो पहले उन्होंने कहा था मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, अब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म ने भी कह दिया आए हर मामले पे बैठ के बात करते हैं। लेकिन मुर्गे की एक ही टांग, कि वो कहते हैं इंतखाबात का फाइनल ऐलान करें तो बैठ के बात कर लेते हैं, और ये जो कहते हैं यानी हुकूमत की जो इत्तेहादी है वो ये कहते हैं कि नहीं। इनमें से कई इत्तेहादी ऐसे जो अहम इत्तेहादी हैं, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, दोनों कहते हैं ये सियासतदान ही नहीं, इसके साथ बैठा नहीं जा सकता, हम सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हैं। तो मामला किधर जाएगा? मामला तो यही है कि बुरहान रहेगा। ये रोज़े जो हैं, ये रोज़े हम पर भारी तो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इन रोज़ों को ठंडा कर दिया, मौसम बदल दिया, लेकिन ऐसा लगता है ये सियासतदान जो है इनको लिए हमारे लिए जो है या ईद जो है वो मुश्किल कर देंगे, या ईद के बाद के साल मामला जो है वो और ख़तरनाक हो जाएंगे। इमरान खान अदालत से रब्ता कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? अदालत अदालत होगी, सियासत सियासत नहीं। तो जब सियासत और जमहूरियत के लिए सियासी मैदान और पार्लियामेंट ज़रूरी होती है, लिहाजा जब उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मसाइल तो बढ़ेंगे। आज इतने, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, IN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ, इसलिए कि इस वक्त जितनी रवादारी और बर्दाश्त की ज़रूरत है ममलकत पाकिस्तान को इससे पहले नहीं थी। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बाद।